हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने क्या क्या कर लिया था फ्रेंड्स? उसमें हमने एक तो इलेस्ट्रेशन कर ली थी और एक और क्या किया था, एक देखा था हमारे कितने टाइप के एरर होते हैं, कौन किस किस स्टेजेस पे हमारे एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके ये देखो, आपके वो वाले एरर जो आप ट्रायल बैलेंस के पहले ढूंढ सकते हो, जो आप ट्रायल बैलेंस के पहले ढूंढते हो, ये तीन तरह के हैं। और जो आपके ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले। और थर्ड जो टाइप थी हमारी, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना ली, अब उसके बाद आपने एरर जो है डिटेक्ट करने हैं। ये तीन तरह के, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर before preparation of trial balance, after preparation of trial balance but before the preparation of final accounts, rectification of error after the preparation of final accounts or in the next accounting year। इन तीन तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने फर्स्ट शुरू किया हुआ था बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम कैसे एरर को रेक्टिफाई करते हैं, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। उसमें भी हमने फर्स्ट पार्ट कौन सा किया था? फर्स्ट पार्ट हमने फ्रेंड्स किया था जो एरर हमारे इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, और जो एरर हमारे अफेक्ट नहीं करते ट्रायल बैलेंस को। ये दोनों 1 2, इसमें से ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था, जो एरर हमारे इफेक्ट नहीं करते ट्रायल बैलेंस को। और आपको मैंने एक चीज और बोली थी कि 14 चैप्टर में आप लोगों ने करना है। ये देखो, ये डिटेल से पूरा दिया हुआ है आपको ट्रायल बैलेंस ऑफ एरर के चैप्टर में। ये आप लोग एक बार फिर से पढ़ लेना, होपफुली आपने पढ़ भी लिया होगा। और एक ये भी है ट्रायल बैलेंस, फैक्ट्री ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से एरर होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ये डिटेल से विद एग्जांपल्स है, ये आपसे शेयर है ऑलरेडी पीडीएफ। तो आज जो है हम इस फर्स्ट पोर्शन के फ्रेंड्स अपने प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं इलस्ट्रेशन का, जिसके जो मैं बुक में देख रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 से लेकर 8 तक के। 9 करने से पहले हम लोग करेंगे वो वाले, ये वाला पार्ट कर लेंगे, एरर विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये वाला पार्ट आपका, एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग जो है पहले अपने 1 to 8, हाँ 1 to 8 ये, बाकी फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं कितने हैं। ये पहले फिनिश कर लेते हैं हम। ये हमारे 8 हो गए, ये लो 8 तक के ये। तो 8 तक तो हम पहले अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम ये शुरू करेंगे ट्रायल विच अफेक्ट द एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर। तो सबसे पहले तो आज के लेक्चर में क्या है, जो फर्स्ट क्या है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्या क्या? क्रेडिट सेल टू अरुण कितनी है? 7,000 की, वर रिकॉर्डेड एट 700। हमने अरुण को क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल की कितने की? 7,000 की। पर बुक्स में कितने की रिकॉर्ड कर ली? 700 की। कितने से कम रिकॉर्ड की? 6300 से। तो अब क्या करते हैं, अब 6300 से एक न्यू एंट्री पास कर लेते हैं। क्रेडिट कम हुआ है, इसमें तो कोई गलत एंट्री है ही नहीं, हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड भी नहीं हुआ। आप लोग यहाँ पे जो है हमारे जर्नल एंट्री का परफॉर्मा ड्रॉ कर लेना। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर 1 क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000, 7,000 की रिकॉर्ड की हुई है, 7,000 की एंट्री हुई, 700 की रिकॉर्ड की। अब जो एंट्री एक और कर दो, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना आपका? 6300, बीइंग क्रेडिट सेल
रिकॉर्डेड एज 700 इंस्टेंट ऑफ 7000। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद आप लोगों ने एक लाइन लगानी है, ये लो, और उसके बाद आपने सेकंड एंट्री शुरू करनी है, सेकंड एंट्री के बाद भी लाइन, और लास्ट में फ्रेंड्स जब आपकी ये सारी एंट्रीज होगी उसके बाद टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करके दोनों साइड्स का टोटल कर लो, ये आपका मैच करेगा, इस यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल। ये हमारा फ्रेंड जो होता है परफॉर्मा होता है कि कैसे प्रेजेंटेशन होती है सम को करने की, कैसे हमने एग्जाम में करके आना। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 रिकॉर्डेड एज 900। परचेज तो हमने की 9000 की, पर रिकॉर्ड कितने की 900 की। तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंस। रूल हमारा जर्नल एंट्रीज का, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। ब्रिज क्या हो गया हमारा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल ये लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पे, आपका ब्रिज, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो कितने की, 80 100 की। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री हमारी, थर्ड क्या बोल रहा है, गुड रिटर्न टू चारू 4000 रिकॉर्डेड एट 400। हमने गुड्स चारू को रिटर्न की। चारू को कब रिटर्न करेंगे, जब हम उससे परचेज करेंगे। तो परचेज की एंट्री क्या होती है, ये वाली। रिटर्न की एंट्री क्या होगी, ऑपोजिट। चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से, की 4000 की, पर रिकॉर्ड की 400 की, तो 3600 से फ्रेंड और कर देंगे एंट्री। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स एक चीज आप खुद सोचो कि ये एंट्री हमने, जैसे मान लो 4000 की करनी थी, बुक्स में 400 की रिकॉर्ड कर ली आपने, जर्नल एंट्री में 400 की रिकॉर्ड कर ली, 400 की आपने लेजर में पोस्टिंग कर दी, और लेजर से ही आप लोग क्या करते हो, आगे ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर देते हो। फिर आप एक चीज वैसे ही सोचो कि क्या हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। जब हम स्टार्टिंग से गलत एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट, गुड रिटर्न फ्रॉम दीपिका। दीपिका से रिटर्न हुई कितने की, 1000 की, पर कितनी रिकॉर्ड हुई, 100 की। तो यहाँ पर दीपिका ने से अगर रिटर्न आएगी तो क्या आएगी, सेल रिटर्न। तो यहाँ पर क्या है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये परचेज रिटर्न कर लो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट। कितने से, 900 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर 3। इलेस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 व रिकॉर्डेड एज 7200। आपको फ्रेंड्स ये सारी 1 2 3, ये आपको एक सिमिलर नेचर के क्वेश्चन दिखा रहा है। एक में तो इसने क्या किया, फर्स्ट इलेस्ट्रेशन में रिकॉर्ड ही नहीं की, दूसरी में क्या किया, कम रिकॉर्ड की, अब तीसरी में ये कौन से क्वेश्चन है, ये ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। तो क्रेडिट सेल टू अरुण कितने की, अरुण को सेल 7000 की, पर रिकॉर्ड कितने की है, 7200 की। तो यहां पर फ्रेंड्स अब हमने एंट्री क्या की होगी, रोंग एंट्री, रोंग एंट्री की होगी, सेल की अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से, 7200 से। पर एक्चुअल में हमने फ्रेंड्स करनी कितने की थी ये एंट्री, ये एंट्री हमने करनी थी 7000 की, 7000 की करनी थी। अब 200 से ज्यादा की हुई है, यानी कि 200 से आपने अरुण को ज्यादा डेबिट किया हुआ है, और 200 से आपने सेल को ज्यादा से क्रेडिट किया हुआ है। तो अब आप लोग क्या करो, इसकी रिवर्स एंट्री करके इसका 200 का जो इफेक्ट है वो खत्म करते हैं। ठीक है। चलो, अब यहां पर एंट्री करते हैं, क्या होगी, रिवर्स एंट्री आपकी सेल अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, क्योंकि सेल को हमने 200 से ज्यादा क्रेडिट किया हुआ था, अरुण को 200 से ज्यादा हमने डेबिट किया हुआ था। अब रिवर्स एंट्री कर देंगे, जो हमारा 7200 होगा वो कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 7200 हमारा हो जाएगा 7000। ठीक है।
चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, कितने की? 9000 की, वो रिकॉर्डेड एज 9900। हमने ब्रिज से परचेज तो की 9000 की, पर रिकॉर्ड कर ली 9900 की। क्या एंट्री की होगी हमने? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, कितने की? 9900 की। अब यहां पर रिवर्स एंट्री, ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से? 900 से। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000, वो रिकॉर्डेड एज 4040 रुपए। गुड्स हमने रिटर्न की चारू को, कितने की? 4000 की, पर रिकॉर्ड कितनी कर ली? 4040 की। गुड रिटर्न की एंट्री क्या की होगी हमने? सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग ना एंट्री देख लिया करो, आपने रॉन्ग एंट्री क्या पोस्ट की है या कितनी अमाउंट ज्यादा पोस्ट की हुई है, वो एंट्री पहले आपको आनी चाहिए। चारू को रिटर्न कब करेंगे? जब हम उससे परचेज करेंगे। तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। तो चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से? 4040 के। ये तो थी हमारी रोंग एंट्री। रोंग एंट्री क्यों? क्योंकि इसमें हमने करनी थी 4000 की एंट्री, पर हमने कितने की कर दी? 4040 की, 40 रुपए से ज्यादा कर दी। तो अब हम इसको रिवर्स एंट्री कर देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट, कितना? 40 रुपए। फ्रेंड्स कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एंट्री कैसे आई। इस एंट्री के पीछे ये एंट्री का पार्ट है, क्योंकि आपको पता है परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्या है? खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए, पर इसके ऑपोजिट हम क्या कर रहे हैं? हम डेबिट कर रहे हैं। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमने ज्यादा से क्रेडिट किया हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या है, बेसिकली आपको उसका जो प्रीवियस एंट्री है ना वो पता होनी चाहिए कि आपने प्रीवियस एंट्री क्या पास की होगी। अब ऐसे ही गुड रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000, वो रिकॉर्डेड एट 1600। दीपिका से गुड्स रिटर्न हुई 1000 की, पर हमने रिकॉर्ड की 1600 की। तो एंट्री क्या की होगी हमने? एंट्री की होगी दीपिका से वापस आई, यानी कि सेल रिटर्न। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट, ये हमने एंट्री पास की होगी, कितने से? 1600 से। पर ये एंट्री फ्रेंड्स हमने करनी थी 1000 से पास। तो अब इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे? दीपिका अकाउंट डेबिट, इसकी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने से? 600 से। ये लो, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। इसमें बस फ्रेंड्स एक ही बात हमेशा याद रखना, जो आपने गलत एंट्री कर दी पास, उसका इफेक्ट आपको रेक्टिफाई एंट्री में दिखाते हुए नील करना पड़ेगा। उसका इफेक्ट अगर नहीं करोगे फिर हमारी वो एंट्री ही गलत है, क्योंकि अगर हमारी रोंग एंट्री ही एज इट इज स्टैंड कर रही है तो फिर हम करेक्ट एंट्री कैसे करेंगे बुक्स में। चलो नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रेक्टिफाई द एरर। क्या किया है? क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 की रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। हमने सेल की, पर हमने किस में रिकॉर्ड कर दी? हमने रिकॉर्ड कर दी परचेज में। तो हमने एंट्री क्या की होगी फ्रेंड्स? परचेज बुक की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, कितने की? 7000 की। पर ये एंट्री फ्रेंड्स हमारी क्या है? गलत है। हमने क्या किया था एक्चुअल में? एक्चुअल में फ्रेंड्स हमने की होगी सेल, जबकि सेल की एंट्री क्या होती है? अब ये थी इनकरेक्ट एंट्री, अब आ गई करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी? नहीं, करेक्ट एंट्री
अगर करते तो क्या होती, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7,000 से। चलो, अब हमें करेक्ट एंट्री भी पता चल गई, इनकरेक्ट एंट्री जो हमने पास की वो भी आ गई हमारे पास। अब हमने फ्रेंड्स करनी है रेक्टिफाई एंट्री। आपको बताया है रेक्टिफाई एंट्री में सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री का इफेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको रेक्टिफाई एंट्री में हमें इसका इफेक्ट पहले तो जीरो करना है हमने, उसके बाद ही हमने क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री कर पाएंगे। करेक्ट एंट्री में क्या था फ्रेंड्स, करेक्ट एंट्री में था आपका, रेक्टिफाई में सॉरी, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, ये थी 7,000 की, ये लो। पर यहां पर हम इसको भी तो जीरो करेंगे ना, इस इफेक्ट को, कि परचेज को डेबिट नहीं करना था हमने कर दिया डेबिट, तो यहां पर टू परचेज अकाउंट, कितना, 7,000 से। 7,000 से यहां पर डेबिट किया था, 7,000 से यहां पर क्रेडिट करके रोंग एंट्री का, परचेज का अकाउंट का इफेक्ट तो जीरो कर दिया। अब रह गई बात अरुण की, अरुण को कितने से क्रेडिट किया था हमने, 7,000 से, ठीक है। 7,000 से अरुण को क्रेडिट किया था, अब 7,000 से और क्या कर देंगे, अरुण को डेबिट कर देंगे, ये लो। 7,000 से हमने करना था, अब अरुण को कर दो आप 14,000 से। अब आपकी जो रेक्टिफाई एंट्री होगी, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। 2 मिनट फ्रेंड, मैं ना चार्जर लगा लूं, फिर से आपको ये एंट्री दोबारा फिर से करवाता हूँ। यहां पर आप लोगों ने इनकरेक्ट एंट्री आपको पता चल गई क्या की होगी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, ये लो। अब इसका एक चीज आप जरूर याद रखना, आप लोगों ने ये सारी एंट्री का इफेक्ट फ्रेंड्स अपनी रेक्टिफाई एंट्री में खत्म करना है, इस सारी का। इस सारी का कैसे करोगे, जब इन दोनों अकाउंट को आप रिवर्स करोगे, इन दोनों अकाउंट को रिवर्स करोगे प्लस ये एंट्री पास करोगे। अब ये तो हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की, 7,000 की, ये लो। ये थी हमारी करेक्ट एंट्री, अगर हम एंट्री करेक्ट करते तो ये होती। पर हमने तो उसका भी तो इफेक्ट खत्म करना ना, रिवर्स एंट्री का, और वो जो इनकरेक्ट एंट्री का, वो कैसे करेंगे, अरुण को डेबिट करके और परचेज को क्रेडिट करके। वही हमने किया, परचेज को क्रेडिट कर लिया, अरुण को डेबिट कर लिया। कितने थे, 7,000 से। यहाँ पर 14 की बजाय आप 7-7 कर लो, पर एग्जाम में आपने 14 ही करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैप्टर में से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए ये चैप्टर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से ये फ्रेंड्स, मैं आप लोग ना राइट डाउन कर लेना, मैं इरेज करने लगा हूँ, 1-2 सेकंड और रख लेता हूँ, आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो। होपफुली आप लोगों ने राइट डाउन कर लेना। तो ये, अब ये तो होगी हमारी। अब करते हैं हम सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री की पहले आपको इनकरेक्ट एंट्री करवाता हूँ, उसके बाद आपको करेक्ट एंट्री बताऊंगा, फिर उसकी रेक्टिफाई एंट्री बताऊंगा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से हमने क्रेडिट परचेज की, पर रिकॉर्ड किस में कर ली, सेल बुक में। तो हमने एंट्री क्या कर ली, हमने एंट्री कर ली फ्रेंड्स, ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 9,000 से। ये तो होगी हमारी इनकरेक्ट। अब इस इनकरेक्ट का हमने एक तो इफेक्ट जो जीरो करना है, तो दूसरी एंट्री करेक्ट क्या होगी फ्रेंड्स, करेक्ट आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, टू ब्रिज अकाउंट, कितने से, 9,000 से। ये तो होगी आपकी करेक्ट एंट्री। चलो, अब आकी आपकी रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, कितने से फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 9,000 से। पर आप लोगों ने करेक्ट इनकरेक्ट का भी तो इफेक्ट खत्म करना है ना, तो इनको क्या करो, रिवर्स कर दो, दोनों अकाउंट्स को। क्या होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट,
ये लो 9,000 ये और 9,000 ये। इससे क्या होगा, इससे इन दोनों एंट्री का यहां पर रिवर्स करके इफेक्ट हमने जीरो कर दिया। एक बार डेबिट था, एक बार क्रेडिट कर दिया। ये भी डेबिट था, ये क्रेडिट था, ये डेबिट कर दिया। और दूसरी तरफ करेक्ट एंट्री भी हमने पास कर ली। परचेज को हमने डेबिट करना था, ये लो डेबिट कर दिया। ब्रिज को क्रेडिट करना था, ये लो क्रेडिट कर दिया। इसका भी इफेक्ट हो गया। अब आ गया नेक्स्ट। होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी कि हम कैसे अपनी रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। आप लोग राइट डाउन कर लेना। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री ही यहाँ पे आपको शो कर पाऊंगा, ठीक है। ये भी आप लोग वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स, वो है गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर रिकॉर्डेड इन दी सेल रिटर्न बुक। चारू को रिटर्न की हमने, चारू को रिटर्न की, उससे परचेज की होगी तो करनी क्या थी, परचेज रिटर्न की। पर हमने क्या किया, सेल रिटर्न की एंट्री कर दी। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है आपकी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। ये हमने एंट्री पास कर ली। कितने से, 4,000 से। पर हमने करनी क्या थी, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने से, 4,000 से। अब आपके पास करेक्ट एंट्री भी है, इनकरेक्ट एंट्री भी है। अब आप रेक्टिफाई एंट्री कर दो पास। ये लो, ये होगी आपकी इनकरेक्ट एंट्री, ये होगी आपकी करेक्ट एंट्री। अब रेक्टिफाई एंट्री में फ्रेंड्स हमने क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री में ये तो हमने करना ही करना है, और दूसरी तरफ इसको रिवर्स कर देंगे। दोनों एंट्री का हो गया। हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से, 4,000 से। अब जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको रिवर्स कर दो, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। ये लो 4,000 चारू डेबिट और 4,000 से सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, सारी एंट्री ऐसी है, इनकरेक्ट का इफेक्ट खत्म करना है तो एक बार तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इनकरेक्ट एंट्री क्या होती होगी, करेक्ट एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी। बजाय कि सीधा आप कूदो रेक्टिफाई एंट्री पे, उसके पीछे का आपको वो पता होना चाहिए कि हमने जो है रेक्टिफाई एंट्री किस बेसिस पे की है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 जर्नल्स का, आपको सिंगल सिंगल मैंने इलस्ट्रेशन करवाई है, सिंगल सिंगल मैंने प्रैक्टिकल करवाया। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से कर लो। कई बच्चे कहते हैं कि इलस्ट्रेशन तो सोल्व होती है, तो इसको क्यों आप करवाते हो दोबारा दोबारा, ये होता है टाइम वेस्ट, मेरे को ये कहते हैं। पर नहीं फ्रेंड्स, अगर मान लो अब बुक में ये सोल्यूशन दिया हुआ है आपका, अगर तो मैंने करवाना होता तो बुक में शो कर देता यही। पर बुक में करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री नहीं ना दी हुई हर एक एंट्री की। तो मेरा मेन मोटिव ही यही होता है, आपको जो भी करवाऊं, जितना भी करवाऊं, अच्छे से करवाऊं आपको, ताकि एग्जाम में अगर आ गया आपका, आप लोग 100% मार्क्स सिक्योर करो उस पर्टिकुलर टॉपिक के। आप लोग ये ना करो कि ओ शेट ये हमने किया ही नहीं। आप लोगों को ऐसा कुछ होना ही नहीं अगर आप लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। तो आप लोग, फिर से यही रिक्वेस्ट है आपकी, आप लोग चैप्टर नंबर 9 अच्छे से कर लो जर्नल का। सिंगल सिंगल आपकी इलस्ट्रेशन सॉल्व है, सिंगल सिंगल आपका प्रैक्टिकल सॉल्व है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये यूट्यूब पे, चाहे सर्च करके देख लेना कि आपको बुक का एक सिंगल सिंगल प्रैक्टिकल जो है सोल्व करके मिला हो, और सिंगल सिंगल इलस्ट्रेशन आपको सोल्व करवाई हो। अगर आपको मिला तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को तो नहीं मिला अभी तक तो। चलो, अब आ गई हमारी फोर्थ एंट्री, डी, गुड रिटर्न फ्रॉम दीपिका। दीपिका से रिटर्न हुई। दीपिका से रिटर्न कब होगी, सेल रिटर्न। पर हमने क्या किया, परचेज रिटर्न की एंट्री कर ली। हमने एंट्री क्या की होगी, हमने एंट्री की होगी दीपिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये एंट्री क्या है हमारी, ये तो एंट्री है इनकरेक्ट एंट्री। पर हमने करेक्ट एंट्री क्या करनी थी,
सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट। ये लो, बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड्स आपका, बस एक बार आपको समझ आने की देर है। कितने से? 1000 से। अब एंट्री यहां पे कर देते हैं, रेक्टिफाई एंट्री हमारी। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट। कितने से? 1000 से। अब इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट आप खत्म करो। वो कैसे करोगे? वो करोगे आप, जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको रिवर्स करके। उसको रिवर्स कैसे करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट। दीपिका अकाउंट का पहले ही ओपन किया हुआ है, कितने से? 1000 से। 1000 यहाँ पे। एग्जाम में फ्रेंड्स आपने 1000 नहीं लिख के आना, आपने 2000 इकट्ठा करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी एंट्री है गुड रिटर्न फ्रॉम ईशा। ईशा से रिटर्न हुई, कितने की? 2000 की। ये भी सेम ही है फ्रेंड्स, वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। जबकि हमने इसको कहां पर रिकॉर्ड कर लिया? परचेज बुक में। ये सेम नहीं हुई। 2 मिनट फ्रेंड्स, ये आपकी क्या एंट्री, आपने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास की होगी? यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने परचेज रिटर्न बुक में एंटर किया, पर यहाँ पर आपने कर ली परचेज बुक में। आपने क्या एंट्री की होगी? आपने एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशा अकाउंट। कितने की? 2000 की। जबकि आपकी करेक्ट एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री थी आपकी गुड रिटर्न फ्रॉम ईशा। ईशा से रिटर्न आई हमें। ईशा से रिटर्न कब आएगी? जब उसको सेल की होगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा अकाउंट। कितने की? 2000 की। अब यहां पर फ्रेंड्स हमने ईशा का अकाउंट क्रेडिट तो सही किया हुआ है ना, ये देखो, इसमें भी हमने ईशा को क्रेडिट किया और सही एंट्री में भी हमने ईशा को क्रेडिट ही करना था। वो बात अलग है कि हमने सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करने की बजाय परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब तो ईशा की तो बात रही नहीं ना दोनों अकाउंट्स में, क्योंकि हमने करेक्ट एंट्री में ईशा के अकाउंट को क्रेडिट ही करना था और हमने ऑलरेडी इनकरेक्ट में कर दिया वो तो क्रेडिट। तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से? 2000 से। ये होगी हमारी रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, ईशा को हमने क्रेडिट करना था, वो हमने ऑलरेडी इनकरेक्ट में क्रेडिट कर दिया। अब हम परचेज को डेबिट कर दिया था, परचेज का इफेक्ट यहां पर खत्म कर दिया हमने। ये लो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपकी आ गई इलेस्ट्रेशन नंबर, कौन सी है? 5। 5 भी आपको क्या है? गुड कॉस्टिंग 1000 have been purchased on credit but no entry have been made in the book although the goods were taken into the stocks। तो ये क्या कह रहा है? गुड्स हमने परचेज तो की क्रेडिट पे, सोन से, पर हमने एंट्री नहीं की। नहीं एंट्री की तो कर लो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कितने की? 1000 की। ये लो, कर लो एंट्री, नहीं की तो आपने। दूसरी, गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैव बीन मेड इन दी बुक्स। आपने क्रेडिट में बेची पर कोई भी एंट्री नहीं की, तो यहां पर क्या एंट्री करोगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट, कोई बंदे का नाम ही नहीं है, टू सेल्स अकाउंट। ये लो, नहीं की तो अब कर लेते हैं 4000 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की हमने कोई एंट्री नहीं की, तो अब कर लेते हैं। परचेज रिटर्न हुई फ्रेंड्स, एक बार यहां पे समझ लो, जब हमने मान लो परचेज रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर अब कैश तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? क्रेडिटर को कम करेंगे।
जो हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से, 200 रुपए से। नेक्स्ट, आप लोगों को ये समझ आ गया ना कि 2 नंबर पे क्रेडिटर और डेटर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी पर्सन का नेम ही नहीं दिया हुआ। अगर किसी पर्सन का नेम दिया होता तो हम उसका नेम डाल देते। अगर हमने किसी को सेल की, हमने उससे अब पैसे लेने हैं, वो हमारे लिए क्या है, हमारा डेटर है। अगर हमने रिटर्न की, यानी कि हमने उससे सामान खरीदा होगा, हमारी वो लाइबिलिटी होगी, हमारे वो क्रेडिटर होंगे। अब हमने क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, ये आ गई आपकी, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की कितनी एंट्री, 450 की, डाल दो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने से, 450 से। नेक्स्ट, 5th नंबर, गुड परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट फॉर ₹5000 वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। हमने गुड्स परचेज की रमेश चंद्र से क्रेडिट बेसिस पे, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 500। हमने 5000 की गुड्स परचेज की, जबकि एंट्री कितने की कर ली, 500 की कर ली। अब 4500 से और करनी तो और कर देते हैं फिर। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्रा अकाउंट, कितने से, 4500 रुपए से। ये लो, सेल ऑफ ₹600 टू सियाराम वर रिकॉर्डेड इन दी 60। 600 की थी, 60 रुपए रिकॉर्ड की, 540 से और रिकॉर्ड कर लेते हैं। सियाराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 540 रुपए। नेक्स्ट, गुड परचेज ऑन क्रेडिट फॉर पवन। पवन से हमने क्रेडिट पे परचेज की, कितने की, 400 की, वॉज रिकॉर्डेड एज 4000 इन दी परचेज बुक। हमने 400 की फ्रेंड्स, पर रिकॉर्ड कितने की, 4000 की। ये आपको करवा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो गए, इनकरेक्ट और करेक्ट। इनकरेक्ट, हमने कर दी एंट्री पवन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने की, 4000 की। पर हमने एक्चुअल में कितनी करनी थी फ्रेंड्स, एक्चुअल में हमने करनी थी 400 की एंट्री। कॉमन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 400 की, ये एंट्री हमने करनी थी। अब हम रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, 3600 का जो हमने ज्यादा डेबिट कर दिया पवन को, और 3600 से जो ज्यादा परचेज को क्रेडिट कर दिया, उसको हम रिवर्स कर देंगे। कैसे, 2 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ना गलत हो गई एंट्री। यहाँ पर हमने गुड्स परचेज की थी, तो हमने क्या एंट्री की, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट, 4000 से कर ली, जबकि हमने करनी कितने की थी, हमने करनी थी 400 से, ये वाली। अब हम इसको रिवर्स करके इसका इफेक्ट खत्म करेंगे 3600 का। ये लो, पवन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना, 3600 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। एरर को रेक्टिफाई करो, कर देते हैं अभी। तो 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने 2000 का फर्नीचर परचेज किया, पर हमने डेबिट किस में कर दिया, परचेज अकाउंट में।
हमने एंट्री क्या कर दी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जबकि हमने करनी क्या थी एंट्री, हमने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यहां पर अब क्रेडिटर तो एग्जैक्ट जो क्रेडिट हुआ है, बस ये जो परचेज है ये हमने गलत कर दिया, तो हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने से, 2000 से, क्योंकि हमने जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था वो तो हमने करेक्ट किया हुआ, ये लो, इसलिए क्रेडिट को तो वो जरूरत ही नहीं टच करने की। रही बात हमारी परचेज की, हमने परचेज को डेबिट करना ही नहीं था, नहीं करना था, अब हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसका इफेक्ट। नेक्स्ट, 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी बट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। अब हुआ क्या, ये आप ना साथ साथ राइट डाउन कर लेना फ्रेंड्स। हमने 3000 पे किया मोहनलाल को सैलरी का, पर डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। हमने क्या किया एंट्री, आप लोगों ने फ्रेंड्स जो एंट्री की होगी वो की होगी मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लो। जबकि ये तो होगी इनकरेक्ट एंट्री, जबकि ये एंट्री करनी क्या थी हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी इनकरेक्ट एंट्री, ये हमारी करेक्ट एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितने से, 3000 से। नेक्स्ट, 500 पेड फॉर प्रोप्राइटर मेडिकल बिल व डेबिटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने प्रोप्राइटर के पर्सनल बिल पे किए, पर हमने किस में डेबिट कर दिए, सन्ड्री में। हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। जबकि हमने करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिट तो हमने सही किया हुआ है, कैश काउंट को किया हुआ है, पर डेबिट हमने गलत कर दिया। अब हम रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। कितने से, 500 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ये भी कर लो आप राइट डाउन। फ्रेंड्स ये आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को इसका पीछे का बेस पता चले कि आप लोगों का बेस क्या है। इसलिए बस मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को अगर ये एंट्री एग्जाम में आ गई, जो हमारे स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, एग्जाम में आप लोगों को करेक्ट एंट्री भी पता है, इनकरेक्ट एंट्री पता है। कई बार क्या होता है, बच्चे को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर ही मुश्किल लगता है। मेरी कई स्टूडेंट से बात होती है, वो कहते हैं कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर ही बहुत मुश्किल है। उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए, इनकरेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए। इन दोनों के मिक्सचर को करके हम रेक्टिफाई एंट्री पास कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। उसके लिए क्या है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको जर्नल का चैप्टर आना चाहिए कि एंट्री हम कोई भी किस तरह से पास करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टाइपराइटर परचेज 7500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जबकि करना क्या था, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब हम एंट्री पास कर देते हैं, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से, 7500 से। फ्रेंड्स हर एक एंट्री के बाद आपने नरेशन जरूर लिखना है। मेरे पास तो टाइम कम है इसलिए नहीं लिखता, आप लोग लिखोगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलने आपको। चलो नेक्स्ट,
एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5,000 हैज बीन परचेज थ्रू इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक आपकी परचेज बुक के, जबकि ये क्या था, ये आपका था ऑफिस का टेबल। तो आप लोगों ने एंट्री क्या की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जबकि करनी क्या थी, ऑफिस का टेबल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो यहां पर क्रेडिट साइड पर तो हमने सही एंट्री की हुई है, पर डेबिट साइड ही गलत कर दी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये लो। कितने से, 5,000 से। गलत एंट्री को करेक्ट किया हमने पहले। अब आ गई 6 नंबर। एन अमाउंट ऑफ 1,200 स्पेंड ऑफ एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑन बिल्डिंग वॉज व्हाइट वॉशिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हमने व्हाइट वॉश करवाया, व्हाइट वॉश करवाया तो वो हमारा क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में होगा या सन्ड्री एक्सपेंस में होगा। लेट्स सपोज मैं रिपेयर में डाल रहा हूं, पर मैंने क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर ये दो तो होगी इनकरेक्ट एंट्री। जबकि मैंने करनी क्या थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगी मेरी करेक्ट एंट्री। अब रेक्टिफाई एंट्री आपकी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितनी, 1,200। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, 800 पेड फॉर रेंट रोंगली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमने 800 रेंट पे किया, पर हमने रोंगली क्या किया, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट डेबिट, यहां पर किसी पर्सन का नेम होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। जबकि हमने करना क्या था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने यहां पर किसी पर्सनल बंदे को नहीं अकाउंट को डेबिट करना था, हमने रेंट अकाउंट को करना था। तो अब हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये लो। कितने से, 800 रुपए से। ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे को लगता है ये कहीं आपका ना लेक्चर बढ़ ना जाए, तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक ही रखते हैं। आप लोग यहाँ तक इलेस्ट्रेशंस अच्छे से कर लेना। आगे आपकी 7 नंबर और 8 नंबर इलेस्ट्रेशन रहेगी, वो आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपना न्यू टॉपिक भी शुरू कर लेंगे हम। ठीक है। इतने तक अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको मेल का भी रिप्लाई आएगा और कमेंट सेक्शन का भी रिप्लाई आएगा। ठीक है। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।